नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। और मंदड़ियों के और किसान विरोधी लोगों के पिछवाड़े में एक मोटा बांस करते हुए, क्योंकि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है ना किसान साथियों, जिसे न तो कल इनका बाप रोक पाया था, न आज रोक पाया, न कभी भविष्य में रोक पाएगा। ये कितने भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लें या अपने पिछवाड़े के द्वार खोल लें, ये सोनू चौधरी की रिपोर्ट को जुटला नहीं पाएंगे किसान साथियों। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आपके मान सम्मान स्वाभिमान की। किसान साथियों, इस समय पर आलू में अच्छी खासी तेजी दर्ज की जा रही है, जिससे इन लोगों के आलू में मंदे खरीदने के सपने जो हैं एकदम धूमिल हो चुके हैं। और किसान साथियों, कई मंदड़िया तो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं और कुछ जो है समेट कर भागने की फिराक में है। ऐसे में वो किसी ना किसी पर ठीकरा जरूर फोड़ रहे हैं। कल तक सस्ते में उनको एक एक पोल से 10-10 गाड़ी मिल रही थी, और आलू की दोबारा से तेजी होते ही अब उन्हें 2 गाड़ी भी मुश्किल से मिल पा रही है। ऐसे में उनकी खिसियाहट जो है किसान साथियों चेहरे पर देखते ही बन रही है। और किसान साथियों, ये सब संभव हुआ है आप लोगों के दृढ़ संकल्प से, क्योंकि आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक तेजी आएगी। मैं आप लोगों को शुरुआत से ही इस बात से मनोबल बढ़ाता चला आ रहा हूं कि कोई भी किसान जो है अपना आलू सस्ती दरों पर न बिक्री करने पाए, जिससे ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो। आज भी कई किसानों को मैं देखता हूं कि कोई हमारा इतने भाव पे ले ले, कोई इतना ले ले। इससे आप लोग सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि अगर जिस रेट पर आप इन्हें देना चाह रहे हो ना, तो इनके तो और ज्यादा जो है हाथ पैर बढ़ेंगे। और यहाँ पर सोनू चौधरी इनके हाथों को काटने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे में आप सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन यही रहेगा, आप अपने आलू को अपने हाथों में कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि इस वर्ष आप लोगों को आलू में वो तेजी मिलेगी, वो क्रांतिकारी आग मिलेगी, जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि आलू जो है 1800 2000 रुपए प्रति कट्टा या उससे पार भी बिक जाएगा। क्योंकि किसान साथियों, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो नकारात्मकता के भाव, जो ब्रेन वॉश किया था ना, वो आड़तियों ने किया था, व्यापारियों ने, कोल्ड मालिकों ने। क्योंकि ये एक ऐसी चेन है जिससे बच पाना शायद ही किसी किसान के बस में हो। क्योंकि कई किसान जो कि दबंग टाइप के होते हैं, वही इनसे जो है पंगा लेते हैं और वही इनके पिछवाड़े में बांस करते हैं। लेकिन जो सामान्य किसान होते हैं वो झटक नहीं ले पाते हैं और वो जो है बर्बाद हो जाते हैं। और ये इन लोगों का तो एक ही मकसद होता है, किसानों से सस्ते में आलू खरीद कर मोटा मुनाफा कमाया जाए, सोनू चौधरी को बदनाम किया जाए, चाहे किसी को भी किया जाए। लेकिन किसान साथियों, सोनू चौधरी बर्बाद नहीं, इन लोगों का पूरा नक्षत्र ही बिगाड़ चुका है। किसान साथियों, आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक तेजी है। अगर आप लोग इस तेजी को भी कम मान रहे हैं ना, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर इस समय पर आलू पुनः लौट के आ गया है, तो ये किसी भी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है। और क्योंकि कई वर्षों में आप देखे थे कि आलू 500-600 अधिकतम 700 रुपए तक बिकता था, उस कैटेगरी से निकल के किसान साथियों इस वर्ष मंदी के दौर में भी जो इन लोगों के द्वारा ये घबराहट फैलाई गई थी, उसमें भी 1200 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं गया। उस पर भी जो है 1200 1250 बिकता रहा, और आज फिर दोबारा से 1400-1500 की दर पर हो गया है। तो ये भी एक जो है रेट कम नहीं है। अब मानने के लिए तो आप जो है कितना भी कम मान लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रेट भी काफी अच्छे हैं, इसे हम किसी भी स्तर पर कम नहीं मान सकते। लेकिन किसान साथियों, अगर आप लोग आलू में अच्छी खासी तेजी लेना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हमारे कोल्ड स्टोरेजों में आलू के सही दाम नहीं लग रहे, या व्यापारी हमारे आलू के सही दाम नहीं लगा रहा, तो कारण उसमें बहुत होते हैं, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप लोग अगर अपने आलू की बिक्री करना बंद नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग जो हैं काफी फल फूल जाएंगे और फिर ये आप लोगों का दमन करेंगे। क्योंकि 25-26 तारीख में एक बार फिर बंगाल की खाड़ी से एक लो प्रेशर डिप्रेशन जो है तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक एक भारी बारिश का 4 दिन का एक लंबा स्पेल चलेगा, जिसकी वजह से जहां पर सब्जियों के लिए एक और मारामारी मचेगी, तो वहीं अगैती आलू जहां पर लगने की संभावना कई जो है मंदड़ियों किसान विरोधी और खुद किसान जो डाल दिया ठर्रा और बोलते होगा सो देखा जाएगा, एक बड़े स्तर पर बुवाई प्रभावित होगी। इसके चलते
आप लोगों को आलू जो है अच्छी रेटों पर बिकना प्रारंभ हो जाएगा। अब किसान साथियों, ऊना होशियारपुर, जिसको लेकर आप लोगों के अंदर जो है दिल्ली के चोर आड़तिया जो है घबराहट फैलाते रहते हैं कुछ यूट्यूबरों के सहारे। तो ऐसे में वहां से जो तस्वीरें आई हैं, जो वार्ता ऊना होशियारपुर के किसानों से हुई है, उस के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आप लोगों को बता दें, इस समय पर ऊना और होशियारपुर दोनों ही जिलों में आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो कि किसी भी स्थिति में आलू की फसल के लिहाज से सही नहीं है। किसानों द्वारा आलू के जर्मिनेशन के खातिर जो है सिंचाई वगैरह की जा रही है, लेकिन यही सिंचाई उन किसानों के बीज के सड़ने का कारण बन रही है, क्योंकि दिन में तापमान 38-40 है तो रात में यही तापमान जो है 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि कुल मिला के दोनों ओर से किसानों पर प्राकृतिक मार पड़ रही है। ऐसे में बीज का सड़ना जर्मिनेशन को बहुत बड़ा प्रभाव देगा, और जब जर्मिनेशन को प्रभाव देगा तो उत्पादन में ऑटोमेटिक कमी अर्थात गिरावट आएगी। ये जो है आप लोग जो है इस अमर उजाला की जो आर्टिकल है ऊना होशियारपुर का, इसे आप जो है बखूबी समझ सकते हैं। तो ऐसे में ऊना होशियारपुर के किसानों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। देखिए, बीज का सड़ना ये कोई शुभ संकेत नहीं होते हैं, ये अशुभ संकेत होते हैं, क्योंकि किसी किसान की इसमें जो है लाखों रुपए की मेहनत जो है छुपी लगाई हुई है, और काफी जो है आर्थिक जो है चोट किसानों ने खाई है, कभी बारिश कभी गर्मी, और अब जो है बीज का सड़ना। तो ये भी आप ये मान लीजिए जर्मिनेशन का बहुत कम एरिया में होगा, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो जो इसके उत्पादन पड़ेगा तो उत्पादन गिरावट आएगी। तो ऐसे में जो दिल्ली के आड़तिया बड़े रंडियों की तरह दांत खिलखिला के फाड़ के वीडियो बनवा रहे हैं, एक कोई पंजाबी है वो तो रोका ही नहीं खा रहा है, वो तो जन कहाँ से दुनिया भर की बातें करता है, लेकिन इन चीजों को जिससे किसान का सरोकार होता है न तो कोई यूट्यूबर बताता है न ही कोई आड़ती बताता है। ये सिर्फ या तो अमर उजाला दैनिक जागरण वाले बताते हैं या आपके सामने बैठा हुआ सोनू चौधरी बताता है, जिससे आपको एक एक्यूरेट जेन्युइन जानकारी समय से पहुंच जाए, जिससे आप जो है आलू की बिक्री करने से बचें और ये देखें ऐसे मौके की ताड़ में रहें कब हमारा आलू 1700-1800 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए और कब हम जो है इसके अच्छे खासे दाम ले लें। क्योंकि किसान साथियों, ऐसे ही लोगों ने एक फर्जी मनगढ़ंत माहौल बनाकर आप लोगों को लूटने का पूरा प्रयास किया था। यूट्यूबरों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज उन यूट्यूबरों के चेहरे उतर चुके हैं, किसी के चेहरे पर आज जो है मुस्कान नहीं दिखाई दे रही है। जब रेट गिर रहे थे तो ये बड़े दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। इन्हें एक बहुत बड़ा अच्छा लग रहा था कि आलू के रेट गिर गए, लेकिन किसान साथियों, आप लोगों के साथ में एक तो आपका मित्र, आपका भाई, आपका बेटा सोनू चौधरी जुटा हुआ है, तो वही प्रकृति का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में आपको आलू की बिक्री करते समय हमेशा हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को वीडियो में ये भी दिखाया था, न्यूज़ 18 पर जो खबर चली थी कि झारखंड के हजारीबाग में जो है एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जो है अगैती आलू की फसल किसानों द्वारा की गई थी, वो जो है पूरी तरीके से सड़ने के कगार पर है, यानी कि पानी भरा हुआ है, जो कि यागी चक्रवाती तूफान की वजह से। तो यहाँ पर भी सड़ रही है फसल। उत्तर प्रदेश में भी कोई अगैती फसल नहीं है, और ऊना होशियारपुर से ये अमर उजाला जैसी खबर जो है अखबार में छप रही है, ऊना होशियारपुर की बीज सड़ने लगा है। तो इससे भी आप मान लीजिए कि जो है जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं हुआ है, और ये आप लोगों के आलू के रेटों को जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है उनको बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। एक मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि इससे की वजह से आप लोगों को 200 रुपए प्रति कट्टा की अपने आलू की बिक्री करने में और ज्यादा सहूलियत मिल सकती है। और कैसा रहेगा अगर 200 रुपए और बढ़कर मिल जाए। हालांकि आज के परिदृश्य को देखते ही कई लोग कहते हैं कि आज के रेट भी सही है और ये है वो, इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ, सही है भाई। 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर अब आलू जो है जनरल भाव हो चुके हैं। तो क्या अपने विवेक से किसानों को काम लेना चाहिए, लेकिन यदि इसमें 200 रुपए और बढ़कर मिल जाए तो भाई किसानों का जो स्ट्रक्चर है, जो किसानों को कुल्ड का भाड़ा देना है, वो उसी में चुकता हो जाए। कम से कम किसान हमारे जो है 1500 1600 रुपए प्रति कट्टा के जेब में बचाकर अपने घर को ले जाएंगे, जिससे वो आराम से जीवन यापन करेंगे। जो आगे 15-20 तारीख से बुवाई होनी है, उसके लिए डीएपी एनपीके तमाम उर्वरकों की जरूरत पड़ती है, उसे भी एडजस्ट कर लेंगे। यदि किसान को अगर कम दाम मिलेंगे तो उसमें वो जो है परिवार की भी गुजर बसर नहीं कर पाएंगे, नहीं कोल्ड का भाड़ा, अगर कोल्ड का भाड़ा और ब्याज जो भी चलता है वो देंगे तो फिर भी किसान 600-700 रुपए प्रति कट्टा ही ले पाएंगे, और 600-700 रुपए प्रति कट्टा से एक कट्टा डीएपी का नहीं आता है।
उसका तो आप जो है एनपीके का तो छोड़ ही दीजिए, यूरिया भी बड़ी मुश्किल से आ पाएगा। तो ऐसे में हम तो यही चाहेंगे हर किसान का आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए। अब कई किसान जो है इसको लेकर ही वो कहते हैं कि हमारा ही बिकवा दो। भाई तुम किसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसान को सिर्फ धैर्य और संयम और पत्थर दिल कहा जाता है, क्योंकि तमाम प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए, षड्यंत्रों से जूझते हुए, मंदड़िया किसान विरोधी लोगों से जूझते हुए उसके आलू के रेट जब ये मिलते हैं तो उससे काफी संतुष्टि होती है। और इसमें भी कई यूट्यूबर जो हैं उनका आलू निकलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, माथे का पसीना सर तक आ जाता है और सिर्फ इसी में रहते हैं कि वो यूट्यूबर ये कह रहा है कि दिखाई नहीं देगा, कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले आज अपनी करनी का ही फल जो है भोग रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही चीज अपेक्षा करूंगा किसान साथियों, देखने के लिए आप किसी को भी देखिए, लेकिन हमेशा याद रखिए जो आपका हितैषी होगा वो आप लोगों से कभी भी आलू बिक्री करने के लिए नहीं कहेगा, और कहेगा भी तो एक सम्मानजनक भाव पर आलू पहुंचने पर। ऐसा नहीं कहेगा कि आज के रेट बढ़िया है या ये है। हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाने का यह है कि आप लोगों को देश भर की जानकारियां देना, क्या स्थितियां चल रही हैं और क्या जो है परिस्थितियां बदलने वाली हैं, और किस तरीके से मौसम का बदलाव होगा तो हम किस तरीके से फसलों की रक्षा, यानी कि अगेती बुवाई कर रहे हैं या आलू की बुवाई करने का समय है और हम बुवाई कर रहे हैं, मौसम को नहीं देख रहे हैं, तो एक आर्थिक घाटा जो है आपको उठाना पड़ जाता है। इसलिए हम आप लोगों को सुरक्षात्मक तरीके से पहले से 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले अपडेट करते हैं, ताकि आप नुकसान ना हो, और हो भी तो बहुत कम हो। किसान साथियों, मौसम को लेकर आज फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, 26-27 तारीख में एक तो बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है, एक जो है आपका अरब सागर में बना हुआ है। दोनों का इंफॉर्मेटिक सिस्टम एक मिश्रण जो है आगामी 28 या 29 सितंबर के आसपास बन जाएगा, जिसकी वजह से गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, पूर्वी राजस्थान हो, वो समूचा उत्तर प्रदेश हो, आपका छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, या फिर हरियाणा हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ पर आप लोगों को एक भारी बारिश जो है 6 अक्टूबर तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद में मौसम में धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लेकिन ये मौसमी गतिविधियां आपके अन्य जो भी सब्जियों के किसान जो है तैयारी में जुटे हुए हैं उसको एक बहुत बड़ा झटका भी देगी। इसके साथ ही 7 दिन बाद एक बार फिर पुनः मौसम बदलेगा 15 अक्टूबर के आसपास, और जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक भारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उत्तर भारत की तरफ ईरान के रास्ते से आगे बढ़ रहा है, जिसके यहाँ पर 17 अक्टूबर तक पहुंचने की संभावना है। और अगर ये भारत देश पर अल्टरनेटिव प्रयोग वो हुआ तो निश्चित तौर पर एक भारी बारिश जो है देगा। और इसका जो स्पेल है किसान साथियों 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक के बीच में है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन भारी बारिश जरूर देगा। तो ऐसे में यदि आप आलू बुवाई के लिए 15-20 तारीख से हमारे यहाँ अमूमन बुवाई शुरू हो जाती है, तो इसे थोड़ा डिले करके चलिएगा, क्योंकि भगवान ना चाहे आपका कोई नुकसान हो जाए। तो ऐसे में आप सभी लोग जो हैं एक मौसम की जानकारियां पल पल लेते रहिएगा, और बुवाई करते समय ये मत देखिए होगा तो देखा जाएगा मौसम खुल गया। ये अक्सर ऐसा होता है, जैसे ही आप बुवाई करते हो या पानी देते हो या हार्वेस्टिंग करते हो यानी खुदाई करते हो, तो एक समय पे ही आके टपक जाता है, जिससे जो है आपको बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। कि बहरहाल किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए कोल्ड स्टोरेज में आज हुए आलू के सौदों को लेकर। किसान साथियों, आज खंदौली सादाबाद जो कि पूरे देश भर में 37-97 आलू के मामले में जो है गढ़ एवं राजधानी कहा जाता है, आज यहाँ पर जो है 37-97 आलू में जो है 150 रुपए प्रति कट्टा की जो है तेजी दर्ज की गई है। किसान साथियों, यूं तो हर क्वालिटी में तेजी दर्ज की गई है, लेकिन आज जो है जनरल पोजीशन में तेजी दर्ज की गई है। तो आज आपको मुझे सादाबाद खंदौली की रिपोर्ट बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ऐसी प्रजाति का आलू किया जाता है जो कि आलूओं का किंग यानी कि आलू का राजा कहा जाता है, 37-97। यूं तो कई लोग 37-97 का उत्पादन करते हैं, लेकिन कई लोग इसे प्लास्टिक के बैग में यानी शुगर फ्री में रख देते हैं, तो ऐसे में इसका दाम नहीं मिल पाता है। किसान साथियों, आज के अगर हम बात करें आलू के सौदों को लेकर, तो आज जो है 21 सितंबर 2024 हो चुका है, और आज हम नजर डालेंगे आप लोगों के लिए आलू के भावों को लेकर जो हमारे खंदौली सादाबाद में चले हैं। तो देखिए 37-97 टॉप क्वालिटी का जो कि ऑन डिमांड भेजा जाता है, उसके जो सौदे हैं 2 गाड़ियों के, वो क्रमशः 1620 रुपए से लेकर 1680 रुपए प्रति कट्टे की दर पर किसान साथियों लोड हुए हैं। और ये कोई हाँ किसान साथियों, व्यापारी का नाम जरूर बता देता हूँ, ये है ओमवीर सिंह नगला
नगला परसू के, और किसान हैं किसान साथियों राहुल सिंह, इनका आलू बिका है। काफ़ी अच्छा लगा है कि इनके 2 गाड़ी जो है ओमवीर सिंह नगला परसू वालों ने खरीदी हैं। इसके साथ ही आगरा जनरल पोजीशन अगर हम बात करें तो जनरल पोजीशन आज जो है खंदौली सादाबाद में बढ़िया टॉप क्वालिटी के 3797 की 1450 रुपए से लेकर 1610 रुपए प्रति कट्टा की दर पर रही है। तो वहीं जो मीडियम क्वालिटी के आलू हैं 3797, जिनमें चंबल है, हॉर्टिकल्चर है, AK सिंह है, पंजाब मार्का है, ये जो है 1400 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिके हैं। हाइब्रिड आलू जो है 1280 रुपए से लेकर 1440 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। 3797 का गुल्ला जो है आज तेज में रहा है, 1150 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा तक की दर पर बिके हैं। नीचे में भी बिके हैं किसान साथियों, यूं तो ज्यादा ही खराब माल है तो भैया उसके तो रेट कम ही रहेंगे। गुल्ला हाइब्रिड का वो कल के ही रेट में बिका है, 1030 रुपए से लेकर 1172 रुपए प्रति कट्टा, और किर्री में भी किसान साथियों वही रेट रहे हैं, 650 रुपए से लेकर 805 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। अब किसान साथियों आज जो आपको मैं बताने वाला हूं वो एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जिसे चाहे वो मंदड़ियों का सरगना हो या मंदड़िया या किसान विरोधी लोग हों या यूट्यूबर हों, क्योंकि ये ऐसे कोड हैं, एक ये आस्तीन के सांप हैं जो कि मंडी भाव चलते हैं कुछ, वीडियो में बताएंगे कुछ, और जो है व्यवहारिक में होंगे कुछ। किसान साथियों जब जिस समय तक मंडियां नहीं खुलती हैं उस समय तक एक जंगली सुअर जिन्हें कहां से उठ के जो है आके रिपोर्ट डाल देगा कि आज इतनी गाड़ियां आई, इतना आलू बिका और इतना बैलेंस रुक गया। बताइए, मंडी शुरू नहीं हो उसने बैलेंस बताना शुरू कर दिया। ऐसे जंगली सुअरों की कमी नहीं है किसान साथियों। एक जो है इधर से इगलास के पास मुरसान और इगलास के बीच में एक सुअर यहां से भी छूटता है, नहाएगा नहीं धोएगा, और सवेरे सवेरे जैसे ही आप मोबाइल को खोलोगे उसमें जो है हुआ हुआ चिल्लाने लग जाएगा, क्योंकि सुअरों का काम क्या होता है, यही होता है भाई। जिस समय पर मंडियां नहीं खुली हैं, आवकें ढंग से पता नहीं है, उस समय पर जैसे ही आप मोबाइल खोलोगे और वो बकवास करते हुए दिखाई दे देगा, साला फ्रेश होने भी नहीं जाता है। इतनी बुरी गत हो गई है, यानी कि किसान विरोधी लोग जो हैं इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिससे आड़तियों के साथ साथ व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का सबसे फायदा हो, क्योंकि मोटी रकम जो ली है। भाई साहब मैं अक्सर ये देखता हूँ जिन जिन ग्रुपों में मैं शामिल हूँ किसान साथियों, वहां पर ये जंगली सुअर बहुत ज्यादा उत्पत्ति मचाते हैं। एक तो साले नहाते धोते नहीं है, जन कहाँ से पूरी रात जो है कहाँ लेट मारते रहते हैं कौन सी कीचड़ में, और सुबह सवेरे आके साले मुंह और दिखा देते हैं सड़ा हुआ कि देखो क्या है। क्योंकि ऐसे भी देश में किसान साथियों हैं जो नहीं चाहते कि आपका जो है तेज आलू बिके, फर्जी रिपोर्ट डाल देते हैं। बताइए, दिल्ली की आयतपुर मंडी की रिपोर्ट जो है किसान साथियों क्रमशः 6:30 या 7 बजे के बीच में आती है, वो भी पर्चे पे लिख के आती है, और सुअर जो है बिगड़ नहाए धोए का है, बस नमस्कार जन क्या क्या बकवास करता रहता है, बैठ ठा ले, कुछ नहीं है तो यही पील दो। और ऐसे लोगों को आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जेन्युइन रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है। इसके साथ ही किसान साथियों दिल्ली के चोर आड़तियों ने तो हालत इस कदर भयावह कर रखी है जिसका कोई जवाब नहीं है, फर्जी रिपोर्ट डालने लग गए। अब किसान साथियों इस रिपोर्ट को देख लीजिए, ये रिपोर्ट है आजादपुर मंडी की, इसे मैं 5 दिन से लगातार कंटिन्यू देख रहा हूं। बस इस रिपोर्ट में क्या होता है कि केवल गाड़ियों की संख्या, फड़ों पर बैलेंस वो बदल दिया जाता है और बाकी जो है सेम यही रहता है। और किसान साथियों इसमें आप देख लीजिए 5 दिनों से मैं ये देख रहा हूं, बस आगरा अलीगढ़ आगरा अलीगढ़ आगरा अलीगढ़ हुआ कि आफत हुई। किसान साथियों रोहेलखंड, चूंकि हमारे यहाँ पर आगरा में आप सभी जानते हो टोटल आलू 3797 होता है, और वो भी जूट का होता है, शुगर फ्री का तो कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत होता होगा तो वो जो है महाराष्ट्र की मंडी में सप्लाई होता है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद में दिमाग भी चकरा जाता है, क्या रोहेलखंड जहां पर सर्वाधिक आलू शुगर फ्री होता है, जिसमें 10 जनपद आते हैं, रोहेलखंड आप जानते हैं। रोहेलखंड में सबसे पहला जनपद आता है संभल, जिसका एक तहसील है चंदौसी, जिसका आलू जो है देश भर में विख्यात है। दूसरे नंबर पे आता है आपका बदायूं, तीसरे नंबर पर बरेली, चौथे नंबर पर रामपुर, 5वें नंबर पर मुरादाबाद, 6वें नंबर पर सहारनपुर, 7वें नंबर पर हापुड़, 9वें नंबर पर शाजापुर और 10वें नंबर पर किसान साथियों पीलीभीत आता है। यहाँ पर एक बड़े क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा शुगर फ्री आलू का उत्पादन किया जाता है। लेकिन किसान साथियों 5 दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि चंदौसी या और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका यहाँ पर एक भी सौदे का जिक्र नहीं किया जाता है। और साथ ही इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, या तो रोहेलखंड के जो है कोल्ड स्टोरेज पूरे खाली हो चुके हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट नहीं डाली जा रही है, या फिर रोहेलखंड के जो जितने भी शुगर फ्री आलू है ना उनके रेट ज्यादा हैं, जिसे जो है बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और ये भी डर लग रहा है कहीं किसान जो है अपने आलू को ना दें,
क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है, सस्ती दरों पर खरीदो और वो करो। आड़तियों के बारे में किसान साथियों ये बात दिगर हो चली है कि ये लोग जो है जबरदस्ती जो है आलू मंगवाते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, जितना आलू मंडियों में आएगा उतना ही हमें जो है पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और किसान साथियों, जिस मंडी में 80-90 गाड़ियों की खपत हो और उसमें 150-150 गाड़ी जो है मंगा कर रख ली जाए और फिर उन्हें उतरवा के, क्योंकि एक पलटी किसान साथियों उतारने में हो गई, दूसरी पलटी रखवाने में हो गई, यानी कि 2-3 पलटी लगी नहीं है और जो है शुगर फ्री आलू जो है पटाखे की तरह बोला नहीं है। और इसी का ये फायदा उठाते हैं, फिर उसे उस पर बेचते हैं। इससे किसानों को नहीं वरन हर किसी को नुकसान होता है। और हम व्यापारियों और कोल्ड मालिकों से यही कहते हैं कि आप क्यों भेज रहे हो, क्योंकि इनका मकसद क्या होता है, जल्दी से जल्दी मंगाओ। आज मंगा लो, कितने दिन मंगा लोगे कुत्तों? 3 दिन मंगा लोगे, 4 दिन मंगा लोगे, अधिकतम 10 दिन मंगा लोगे, फिर कहां से लाओगे? इस रिपोर्ट को किसान साथियों मैं 5 दिन से देख रहा था, जिसमें चंदौसी और इनकी रिपोर्ट नहीं थी। मुझे संशय हुआ तो पाया कि एक दिल्ली का एक आड़तिया है, खक्कू खक्कू आड़तिया है, शायद कुछ और नाम होगा, वैसे हम तो उसे खक्कू बोलते हैं। तो उस वो तो है रिपोर्ट को डालता है और रिपोर्ट को डालने के बाद किसी और को नहीं डालेगा, वो डालेगा मंदड़ियों के सरगना, जो कि खंदौली का रहने वाला एक नीच सुअर है। और उसका सिर्फ यही काम होता है, फर्जी रिपोर्ट मनगढ़ंत डालना। और उसने काट छांट करके अपने मंदड़ियों के नेटवर्क में डालकर एक वायरल करवा दिया। क्योंकि आगरा और आसपास के एरिया में जो है आलू में 150 से 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखी जा रही है, जिससे इसकी झांटें सुलग रही हैं। और इसकी वजह से तमाम किसानों का, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा नुकसान जो है इन फर्जी रिपोर्टों से हो रहा है। लेकिन किसान साथी, इसके इतर जो है यूट्यूबर भी पीछे नहीं है। यूट्यूबर जो मंडियों में रिपोर्ट चल रही है उससे नहीं बता रहे, 1-2 रुपए किलो कम बता रहे हैं। किसान साथियों, कल मैं रात के, क्योंकि साउथ की मंडियां ज्यादातर जो है रात में चलती हैं, और जब मैंने आड़तियों से पूछा तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आई जिसे जो है मैं भी अवाक रह गया। और आपके सामने मैं रखता हूं, क्योंकि आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि साउथ की मंडियां नाइट में चलती हैं, दिन में नहीं चलती हैं। और यूट्यूबर बताए या कोई भी डाल रहा हो, ये सिर्फ आप लोगों की बर्बादी चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मंडियों के भाव डालेंगे ना, तो चेहरे पे खुशी आ जाएगी कि 2 रुपए कम बता रहे हैं, लेकिन सोनू चौधरी बैठा हुआ है, आपको जेन्युइनिटी मिलेगी। किसान साथियों, आज सबसे पहले हम जो है चेन्नई मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर मीडियम आलू की काफी डिमांड है। नंबर 1 क्वालिटी का आलू 35 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक बिके हैं। नंबर 2 के आलू 31 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, तिरछी मंडी की बात करेंगे तो तिरछी मंडी में आगरा के आलू 35 रुपए किलो से लेकर 39 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में आगरा के एक्स्ट्रा सुपर आलू मॉल क्वालिटी वाले 36 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो। सुपर क्वालिटी का आलू 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। मीडियम आलू 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। अब किसान साथियों, जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में आज जो है आलू के रेटों में तुलनात्मक रूप से कल से तेजी देखी गई है। आज आगरा के आलू 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक बिके हैं। लाल आलू 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वहीं मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी में भी आज जो है तेजी देखने को मिली है। 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। ऊना की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा मंडी की बात करें किसान साथियों, विजयवाड़ा मंडी में आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो तक रहे। अगर हम जो है कोयम्बटूर मंडी की बात करेंगे तो कोयम्बटूर मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू के भाव जो है किसान साथियों चले हैं। इसके साथ ही अगर हम जो है खैर अलीगढ़ की बात करें तो खैर अलीगढ़ में एक ही प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोर हमें नजर आ रहा है। और किसान साथी वैसे तो बहुत हैं खैर में, लेकिन चेयरमैन खैर जो कि संजय जी का कोल्ड है, यहाँ पर आलू में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। T7 आलू किसान साथियों इनके कोल्ड स्टोरेज में 1455 रुपए प्रति कट्टा में आज आलू बिका है। और इसकी जो शुगर फ्री आलू है, इसकी जो है लोगों ने कल्पना करना छोड़ दी थी कि ये जो है आलू इस रेट पर बिक सकता है, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे जूट में तेजी आएगी, शुगर फ्री में अब तेजी आने वाली नहीं है। लेकिन संजय जी ने, संजय शर्मा नाम है, इन्होंने वो काम जो है किसान हित में करके दिखा दिया, जिससे किसानों को 4 पैसे और अधिक कमाने का मौका मिले। खुद संजय जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कोल्ड स्टोरेज है और या वो है, अगर किसान का 4 पैसे तेज बिकता है तो इससे हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की छवि और कोल्ड स्टोरेज में किसानों का जो सम्मान है ना, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। कीमतें मायने नहीं रखती, कीमतें 2000 रुपए भी हम लिखवाएंगे, लेकिन किसान का अगर कहीं शोषण होता है ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये काफी अच्छी बात है। और किसान साथियों, मैं जो कि खैर का एक यूट्यूबर है किसान साथियों, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने एक वीडियो जो है डाली थी और जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें
उसके वीडियो का जो सार है वो जो है 1455 रुपये प्रति कट्टा का जो है निकल कर आया। मैं उस यूट्यूबर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। काफी अच्छा काम जो है उसके द्वारा ये किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर और मेरा उससे ये अपेक्षा रहेगी भाई, देख कोल्ड मालिकों की ज्यादा चापलूसी और ज्यादा जो है जी हजूरी करने की अपेक्षा अपने काम पर ध्यान लगाए ना, तो वो किसान हित में रहेगा। क्योंकि कोल्ड मालिक संजय के अलावा कोई नहीं चाहता है कि किसानों का आलू तेज दर पर बिके। सभी तुझको जो है काफी अपने आगोश में अपने उसमें लेने का प्रयास कर रहे हैं, और तू उनके चंगुल में फंस रहा है, और तू वो जो बातें बता रहे हैं ना उसी बात को तू अपनी वीडियो में रिपीट कर देता है। किसान का आलू है, किसान किस तरीके से बेचेंगे किस तरीके से नहीं बेचेंगे ये किसानों का मामला है। आज अगर तुझे वीडियो चलानी है तो किसानों का हमदर्द बनना होगा। अगर इसी तरीके से कोल्ड मालिकों की और या इनकी चापलूसी करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब किसान तुझसे छोड़ के दूर भाग जाएंगे। क्योंकि ज्यादा दिन तक उछल कूद जो है काफी जो है हानिकारक होती है। मेरा तेरे लिए सजेशन है, अगर तू वीडियो देख रहा हो तो कम से कम इस बात का ध्यान रखिएगा कि तुझे सिर्फ किसान हित देखना है, ना कि व्यापारी कोल्ड मालिक हित। ये तो कल भी आबाद थे, आज भी आबाद हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन मारा कौन जाएगा तेरी इस वीडियो की वजह से, इनकी भाषा बोलने की वजह से किसान। और हमेशा हम जो बात करते हैं ना वो किसान की करते हैं। और ये 2 पैसे या 4 पैसे या 100 या समोसा टिक्की बल्ला खाने से जिंदगी नहीं गुजरने वाली है। जिंदगी हम लोगों की सिर्फ किसानों के बीच में रहकर ही गुजरेगी, क्योंकि हम खुद किसान हैं और हम आलू किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। तो उससे मेरी अपेक्षा यही रहेगी, चाहे मैं तुझसे कभी मिला नहीं हूँ लेकिन वीडियो जरूर देखिए, इस वजह से मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ। और प्रशंसा मैं उस हर व्यक्ति की करता हूँ जो कि आलू में किसानों को अच्छा भाव दिलाने के लिए जोर लगाते हैं। तो बहरहाल आप लोगों को ये वीडियो किस तरीके से अच्छी लगी इस बारे में आप जो है अपने बहुमूल्य सुझाव भी जरूर दीजिएगा। लेकिन आप लोगों से मेरी अपेक्षा यही रहेगी, क्योंकि बाराबंकी जहां पर सिंदूरी आलू जैसे R1 के नाम से ज्यादा किसान जो है वो करते हैं, किसानों के बीच में अवधारणा नहीं है। ये जितने भी कमेंट जो करते हैं ना वो मैनेजर मुनीम करते हैं, क्योंकि इन लोगों को सस्ता आलू चाहिए। आज की डेट में कानपुर की मंडी में सिंदूरी आलू जो है 24 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो की दर पर आज बिके हैं। गुल्ला आलू अच्छी रेट पर बिके हैं, लेकिन वही सिंदूरी आलू कोल्ड स्टोरेज में कम दरों पर किसानों से खरीदा जा रहा है। और अक्सर यही लोग कमेंट करते हैं किसानों से सस्ता मिले। किसान भी बावरी भीड़ होते हैं, वो इन लोगों की बातों में आया था, वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन किसान साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आप उस चीज से भी इत्तेफाक रखिएगा जब आपको आलू 600-700 रुपए कट्टा बिक रहा था। कम से कम आज की डेट में 1200-1300 रुपए आपके पूर्वांचल में है तो सही, कम नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप लोगों को 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा की भी दाम मिल जाए। और ये संभव हो जाएगा इस बारिश से। और निश्चित तौर पर आलू की शॉर्टेज जो है आप लोगों को एक आलू में अच्छा सा दाम जो है कमाने का मौका देगी। अब किसान साथियों कुछ एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात हमारे हाथरस जिले से है। यहाँ पर जो है किसान साथियों आज जो हमारी रिपोर्ट जो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की तरफ से आई है उस पर हम जो है नजर डालेंगे। किसान साथियों अगर हम हाथरस जनपद की बात करें तो यहाँ हाथरस जिले में आज जो है लगभग 4 कोल्ड स्टोरेज जो है पूर्ण रूप से खाली हो गए। इनमें बीज नहीं था, कई लोग कहते हैं बीज होगा, नहीं बीज नहीं था। टोटल गुल्ला किर्री और मोटा आलू जो है किसानों द्वारा बेच दिया गया। इससे यहाँ के कोल्ड मालिकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अगर हम जो है बात करें जिले में आज तक कितने कोल्ड स्टोरेज खाली हुए, आज तक जो है अभी तो बीज रखा हुआ है उन कोल्ड स्टोरेज में, लगभग हम मान सकते हैं 25 कोल्ड स्टोरेज जो है हाथरस जनपद में खाली हो गए हैं। और इसकी जो संख्या है वो जो है सितंबर के अंत तक आते आते जो है 75 के आसपास हो जाएगी। इससे आलू में और ज्यादा तेजी के संकेत भी हैं, क्योंकि हाथरस जनपद में टोटल 37-97 आलू ही किया जाता है। अगर हम मुरसान या इगला मुरसान और जो है जंक्शन की बात करें या सिकंदराबाद की बात करें, यहाँ पर आलू किया जाता है, वो भी अल्प मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर धान की प्रजाति धान ज्यादा किया जाता है। इसकी वजह से किसान जो है शुगर फ्री आलू करते हैं। अगर हम जो है देश भर में 37-97 आलू के गढ़ और राजधानी के नाम से विख्यात खंदौली में की बात करें तो खंदौली में किसान साथियों बीज अभी रखा हुआ है, लेकिन बीज को छोड़कर किसान साथियों यहाँ पर जो रिपोर्ट मिली है वो 65 कोल्ड स्टोरेजों की मिली है कि 65 कोल्ड स्टोरेजों में आलू जो है बीज को छोड़कर ज्यादातर जो है निकल चुका है। हो सकता है किसान साथियों मैं गलत हूं, लेकिन जो मेरी रिपोर्ट है वो हमेशा आपको ऑथेंटिक मिलेगी। और जो जानकारों ने बताया कि सितंबर अंत तक इसकी संख्या बढ़कर खंदौली, पूरा मैं खंदौली की बात कर रहा हूँ जिसमें एतमादपुर भी आ जाता है, छलीसर भी आ जाता है, आपका जो है सैया इरादत नगर भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 37-97 ज्यादा होता है। तो लगभग जो है 100 के आसपास जो है सितंबर के अंत तक पहुंच जाएगी, जिनमें सिर्फ बीज ही बीज बचा होगा। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि 37-97 आलू का भी अंतिम जो दौर जो है शुरू हो गया। कोल्ड स्टोरेज में जो है अच्छी खासी निकासी इस समय पर
हो चली है। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो लंबा जरूर हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को एक सफिशिएंट जानकारी देने वाला रहा होगा। तो ऐसे में यदि आप अपने आलू की बिक्री करना चाहते हैं इन रेटों पर, तो आप जो है स्वतंत्र रूप से अपनी आलू की बिक्री कर सकते हैं। यदि आपको कुछ अंदाजा लग रहा है, कोई अंदेशा लग रहा है कि आलू में जो है 18 से 2000 रुपये प्रति कट्टा या उससे ऊपर भी जा सकता है, तो आप जो है रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क लेने वालों के ही नाम जो है बनते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।